बाहर ठंड कितनी है। लगभग मुंह से ठंड के कारण सीटी बजाते हुए सुरेश ने अपनी पत्नी मीना को कहा, हाँ, इस बार ठंड ने तो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने का ठान लिया है। देखो ना कितनी बर्फ गिर रही है। मीना ने भी कपकपाती आवाज में अपने पति की बात का समर्थन किया। सुरेश ने अपना ओवरकोट उतारा और हैंगर पर टांगते हुए बीवी से कंबल मांगा और सीधा बिस्तर में चला गया। मीना ने सुरेश को खाने की प्लेट देते हुए कहा, बहुत अच्छा किया जो हमने इस बार समय रहते बच्चों के गर्म कपड़े खरीद लिए। न तो आपको इतना टाइम होता है और न ही पैसा। हर महीने तो कुछ न कुछ ऐसा सामने आ धमकता है जिसकी वजह से अपने लिए कुछ सोचने से पहले ही मन मारना पड़ता है। सुरेश ने एक निवाला मुंह से लिया और कहा, हाँ, सही ही तो कह रही हो तुम। अब इसी महीने देख लो, माँ जी के चश्मे का नंबर बदलवाना था और बाबूजी के लिए भी तो कुछ गर्म कपड़े और शॉल खरीदनी थी। पर निवाला चबाते चबाते अचानक से सुरेश को ठंड का एहसास होने लगता है। यार सुरेश, तू कितना सेल्फिश है। तूने अपने और बच्चों सहित मीना के लिए एक नहीं दो दो जोड़े गर्म कपड़े बनवा लिए, पर ऐसी हड्डी गला देने वाली ठंड में बाबूजी के लिए कुछ भी नहीं खरीदा। जबकि पिछली सर्दियों में ही बाबूजी ने अपने लिए एक गर्म शॉल लेने की इच्छा जाहिर की थी। सुरेश ने जल्दी से खाना खत्म किया और अभी बाबूजी के नाम के पैसे अभी अलग करने के इरादे से अपने पैंट की जेब से बटुआ निकालकर चेक करने लगा। तभी किचन में बर्तन साफ कर रही मीना ने बिना उसकी ओर देखे ही कहा, क्या चेक कर रहे हो? मैंने आपकी जेब से पैसे निकाले हैं। वो चिंकी की फीस पिछले 5 महीने से जमा नहीं हुई है। ऊपर से उसकी ट्यूशन वाली मैडम ने अब उसे आगे पढ़ाने से मना कर दिया है क्योंकि वो अब फीस बढ़ा के मांग रही है और हम नहीं दे पा रहे हैं। हम मीना बाबूजी को ठंड। सुरेश ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि मीना ने बर्तन सिंक में जोर से मारते हुए कहा, आजकल कम पढ़ी लिखी लड़कियों के रिश्ते भी नहीं होते हैं। बेबस सुरेश ने एक नज़र भर के मीना की ओर देखा और फिर कमरे से बाहर निकलकर बाबूजी और माताजी के कमरे में पहुंचा। अरे सुरेश बेटा, आ गए तुम? हमें चिंता हो रही थी। आज बाहर बहुत ठंड है, सुरेश के पापा ने चिंता करते हुए पूछा। हाँ बाबूजी, आज बहुत ठंड है, कहते हुए सुरेश माँ के पास कंबल में बैठकर उनसे बातें करने लगता है। तभी सुरेश की नज़र पापा की शॉल पर गई। उसमें 2-3 छेद जो पहले छोटे हुआ करते थे, अब वो अपना आकार बड़ा कर चुके थे। अब वे दूर से साफ साफ नजर आ रहे थे। पापा की शॉल की ये हालत देखकर सुरेश सोच ही रहा था कि तभी उसे नजर आया उसके पापा कांप रहे हैं। क्या हुआ पापा जी? आपने अंदर गर्म कपड़े नहीं पहने हैं क्या? आप कांप रहे हैं। अब सुरेश के पापा और माँ दोनों एक साथ सुरेश की ओर देखने लगते हैं। वो खुद सुरेश से कुछ नहीं कहना चाहते थे। नहीं नहीं, वो आज ठंड ज़्यादा है ना, इसलिए शरीर कांप रहा है। सुरेश और पापा बातें करते रहे, लेकिन सुरेश का ध्यान अब अपनी पतली हालत पर था। मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाकर इन लोगों के लिए अच्छे और गर्म कपड़े तक नहीं खरीद पा रहा हूँ। अगली सुबह जब सुरेश अपने दफ्तर के लिए जा रहा था तो उसने देखा उसकी गली का अंतिम घर, जो कि शर्मा जी का है, उनके घर के आगे भीड़ जमा हो रही है। जाते हुए उसने वहां पर जाकर पूछ लिया, क्या हुआ भाई? तभी उससे सुनने को मिला, ठंड में अकड़ने की वजह से शर्मा जी की मौत हो गई। ये खबर सुनकर मानो सुन्न सा हो गया। उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकला। वो खड़ा खड़ा काफी देर तक सोचता रहा और फिर क्रियाक्रम के बाद अपने ऑफिस गया। अब पूरे दिन काम और फिर वापस आते वक्त उसने फैसला किया कि वो बाकी ज़रूरतों को दरकिनार करके पहले माँ और बाबूजी के लिए गर्म कपड़े खरीदेगा। नहीं तो जब वो घर आया तो उसके हाथ में ढेर सारे कपड़े थे। मीना ने देखा कि सुरेश ने न तो मुन्नी की फीस भरी है और न ही गुल्लक में पैसे डाले हैं। उसने गेट खोला और बिना कुछ कहे आंखें ततेरते हुए अंदर चली गई। कुछ देर सुरेश खड़ा सोचता रहा, फिर वो सीधा अपने पापा के कमरे में गया और अपने हाथों से अपनी माँ और पापा को वो गर्म कपड़े जो लेके आया था पहनाने लगा। हाँ, आज कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ठंड है ही नहीं। सुरेश के पापा ने अपनी बूढ़ी और जर्जर आंखों में चमक लाते हुए कहा।
सुरेश खुशी से उनकी ओर देख रहा था। तभी उन्होंने कहा, मैं 2 दिन पहले शर्मा जी से मिला था, कह रहे थे लगता है इस बार ठंड हमें लेके ही जाएगी। कमबख्त सही कह रहा था। सुरेश अपने कमरे में आता है तो मीना गुस्से में खड़ी उसे देख रही थी। सुरेश को वजह पहले से ही पता थी, इसलिए उसने कहा, मीना पता है हम इंसान बच्चे पैदा क्यों करते हैं? सुरेश ने मीना की ओर घूर के देखा। सुरेश, केवल इसलिए नहीं कि वो हमारा वंश आगे बढ़ाएंगे, इसलिए भी जब हम बूढ़े होंगे, हमारे हाथ पैर थकेंगे, तब हमें उनसे उम्मीद रहेगी कि वे हमारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। और मैंने भी वही किया है। तभी सुरेश अपने बचपन का एक किस्सा सुनाने लग जाता है कि कैसे उसकी जिद करने पर पापा ने अपने लिए जूते न लेकर उसके लिए नया ओवरकोट लिया था। अब मीना समझ गई थी। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीख ली होगी। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।